इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी इशू कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना है ट्रांजैक्शंस में। ट्रांजैक्शन में जाएंगे, यहाँ पर इशू। अब देखिए इशू में यहाँ पर मुझे अपना डिवीजन चूज करना है। लेट्स से मैं चूज कर लिया इंडस्ट्री में एमएचओ। कौन सा डिपार्टमेंट का है, कौन सा यूज़र है जिसका रिक्वायरमेंट है, टाइप चार्जेबल नॉन चार्जेबल। नॉन चार्जेबल आपका हो गया जो बेसिकली हर रोज़ का जो इशू है वो जनरली नॉन चार्जेबल होता है। चार्जेबल कुछ ही केस में यूज़ होता है। अगर लेट से कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको हम कुछ सामान दे रहे हैं पर मुझे पता है कि वो सामान का मुझे अल्टीमेटली उसके बिल से एडजस्ट करना है, तब मैं चार्जेबल यूज़ करूँगा, अदरवाइज नॉन चार्जेबल यूज़ करूँगा। आज का डेट आ गया। कैटेगरी अपना ये कौन सा कैटेगरी है, रेवेन्यू आइटम है, कैपिटल है, शटडाउन है, तो मैं यहाँ से कैटेगराइज कर सकता हूँ। ये करने से क्या बेनिफिट मिलता है, जब मैं अपना कंजम्पशन को रिव्यू करूँगा तब मैं इस कैटेगरी के बेसिस में सेग्रीगेट कर सकता हूँ कि मेरा रेगुलर मेरे कौन से कंजम्पशन है, कुछ कुछ मेरे कैपिटल कुछ हो सकते हैं, कुछ कुछ मेरे शटडाउन भी हो सकते हैं। नाउ लेट से मुझे इशू करना है बेरिंग 500। तो देखिए मैं जैसे ये बेरिंग 500 लिखा, मेरे पास लोकेशन और ब्रांड वाइज स्टॉक आ गया। तो इस लोकेशन L5 में, मेरे स्टोर में जो L5 लोकेशन है उसमें मुझे मेरे पास FAG के 100 पीस रखे हुए हैं, SKF के 155 पीस रखे हैं, एंड NA मतलब कि कुछ ऐसे भी मेरे पास स्टॉक है जिसका मैंने ब्रांड डिफाइन नहीं किया। तो एक बार मैं लोकेशन और FAG चूज कर लिया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा इस लोकेशन में FAG नहीं करके मैं यहाँ पर HB चूज करता हूँ। अब HB मैं चूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं 25 पर कर देता हूँ। तो रियल टाइम सिस्टम देख रहा है कि आपके पास इनफ स्टॉक नहीं है। इस केस में लेट्स से FAG किया और 25 पीस ही रखते हैं। कॉस्ट सेंटर अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के दिन में जब भी मैं सामान कुछ दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो सामान एग्जैक्टली कौन से मेरे मशीन में लग रहा है। अगर मैं वो यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ तो कल मैं हर मशीन वाइज अपना मेंटेनेंस में मेरा कितना स्पेंड हो रहा है वो मैं निकाल सकता हूँ। तो मेरा कॉस्ट एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। इससे एक और फ़ायदा है कि कल मेरे अगर सिमिलर कुछ कुछ मशीन्स हैं, एक मशीन हो सकता है कि बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट ले रहा है वर्सेस सम अदर मशीन। तो ये जो एनालिसिस है या ये मुझे पता होना है चाहिए, ये मेरे को तभी हो सकता है जब मैं कॉस्ट सेंटर चूज करूंगा। तो इस केस में लेट से मेरा क्रेन नंबर 1 में मैं दे रहा हूँ। अगर मेरा ये आइटम स्क्रैप होता, स्क्रैपेबल आइटम होता, तो यहाँ पर सिस्टम आपसे पूछता कि ये जो सामान आपने इशू किया उसके बदले में आपको जो खराब सामान मिला है उसका स्क्रैप का वेट और क्वांटिटी आप डाल दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर एक और आइटम चूज करते हैं। लेट से मैं बेरिंग 6210 चूज किया, ठीक है। तो सेम केस में यहाँ पर मेरे को SKF में देखिए कोई स्टॉक नहीं है, तो ये मैं इशू नहीं कर पाऊंगा। मुझे FAG का स्टॉक लिया मैंने और यहाँ पर 10 पीस इशू कर दिया। कॉस्ट सेंटर बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला आ जाता है, आपने चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हैं और इशू कर सकते हैं। तो लेट से मैं कर दिया, करके मैं क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने पे एक इशू प्रीव्यू आता है। प्रीव्यू हम क्यों देते हैं, जिससे कि जो भी यूज़र इशू कर रहा है वो एक बार क्रॉस चेक कर ले कि कहीं कोई भी तरीके का टाइपिंग एरर तो नहीं हो गया, कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया। तो जिसकी भी रिव्यू करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो मैं कंफर्म करूंगा। कंफर्म होने पर ये इशू हो जाएगा। एक और चीज़, हमारे सिस्टम में इशू के लिए अपने अप्रूवल सिस्टम भी कर सकते हैं। तो अगर अपने अप्रूवल सिस्टम करेंगे तो यहाँ पर इशू रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो अपने रिक्वेस्ट करेंगे एंड देन डिपेंडिंग ऑन कौन अप्रूव करता है वो उसको अप्रूव करेगा। तो ये हो गया हमारा वीडियो ऑन हाउ टू मेक अ इशू।